नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे सटीक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना या जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, नंदी के कानों में मनोकामना बोलने के 5 नियम, जल्दी पूरी हो जाएंगी आपकी मुरादें। जी हाँ दोस्तों, 28 फरवरी 2023 शिवरात्रि का पावन पर्व आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, शादी से लेकर विवाह से लेकर धन संबंधित समस्या, नौकरी से लेकर समस्या, घर गृहस्थ में क्लेश की समस्या, यानी किसी भी प्रकार की आए दिन हर एक व्यक्ति के जीवन में क्लेश उत्पन्न होता रहता है और उसकी लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। वो अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, टोटके करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लाभ नहीं मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाए। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऐसे हम 5 उपाय बताएंगे जो शिवरात्रि के दिन नंदी के कानों में मनोकामना बोलने से आपकी जल्दी मुरादें पूरी हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा जिन बच्चे के विवाह में लगातार देरी हो रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है, उनके लिए बताऊंगा कि नंदी महाराज जी के कान में आपको एक शब्द बोल देना है। देखिएगा 21 दिन के अंदर आपके रिश्ते धकाधक आने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में एक अच्छे घर भर की प्राप्ति अवश्य होगी। वहीं दोस्तों, किसी भी जातक को किसी भी समस्या से अगर परेशानी से जूझ रहा है तो शिवरात्रि के दिन आप कोशिश करें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह शिव मंदिर में जाएं और वहां पर सबसे पहले आपको नंदी महाराज जी को प्रणाम करना है और उसके बाद आपको यह मंत्र बोलना है। उसके बाद ही आपको शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करें। तो दोस्तों चलिए मैं बता देता हूं कि कैसे कैसे आपको 5 उपाय हैं ये करना है। जाने नंदी जी के कानों में मनोकामना बोलने के नियम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक है नंदी जी। कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसा मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वह जरूर पूरी हो जाती है, लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले आते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी जी की भी पूजा आपको करना बेहद महत्वपूर्ण है। कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को ऐसा वरदान दिया था कि जहां उनका वास होगा वहां नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। वहीं दोस्तों, शिवलिंग के बाद नंदी जी की पूजा करना है आपको जरूरी। इसलिए जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग के बाद नंदी की पूजा जरूर करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। वहीं दोस्तों, शिवलिंग की पूजा के बाद नंदी के सामने जलाएं एक घी का दीपक। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना आपको बोल देना। ध्यान रहे कि यह बोलते वक्त किसी को सुनाई ना दे, सिर्फ नंदी महाराज के कानों तक ही सीमित रहे। वहीं दोस्तों, क्यों नंदी जी के कानों में बोलते हैं मनोकामना? जी हाँ दोस्तों, इसके लिए शिव मंदिर में लोग नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने के लिए बाद ही बाहर आते हैं। कहा जाता है कि शिव जी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े इसलिए नंदी हमेशा शिव जी की सेवा में तैनात रहते थे। जो भी भक्त शिव जी के दर्शन करने आते थे वह अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते थे। नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक जाती थी। इसलिए लोग मंदिर में शिव जी के कानों में अपनी मनोकामना मंदिर में शिव जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। मान्यता ये भी है कि शिव जी ने नंदी जी को खुद ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं मैं अवश्य पूरी कर दूंगा। वहीं दोस्तों, कान में मनोकामना कहने के नियम। नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से पहले उनकी पूजा जरूर करें। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जब आप अपनी मनोकामना बोलें तो अपने दोनों हाथों से
अपने होठों को ढक लें ताकि कोई आपको देखे नहीं। नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरा करने की बात कदाचित नहीं करनी चाहिए। जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी को बोल दें तो उनके सामने कुछ भेंट भी अर्पित करें। आप नंदी जी को फल प्रसाद या कुछ धन अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।